अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमए करंट न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम करता हूं। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं अहम खबरें। ये ऐसा दौर है कि मुसलसल एक से बढ़कर एक फितने पैदा हो रहे हैं। वो भी फितने ऐसे हैं कि इनमें वाक़ हो जाने के बाद इनसे निकलना बहुत मुश्किल और बसा औक़ात नामुमकिन नज़र आता है। यानी इन फितरों में वाक़ हो जाने के बाद हल तलाश करने से बेहतर ये है कि पहले ही इन फितनों की पहचान कर ली जाए और इनसे हत्तल इम्कान परहेज़ किया जाए। इन्हीं फितरों में से एक बहुत बड़ा फितना औलाद के बिगड़ जाने का फितना है। ज़ाहिर है कि इसकी असल वजह वालिदैन की और खुसूसन वालिदा की कोताही, लापरवाही और बेतवज्जुही है। एक माँ पर वाजिब है कि वो अपने बच्चों की सही तरबियत करें, उन्हें अच्छी अखलाक व आदात से मुज़य्यन करें और हर तरह की बुराइयों से आगाह करते हुए इससे बचने की तलक़ीन करें। कदम कदम पर इनकी निगरानी करें। इनका खाना पीना, उठना बैठना, आना जाना, कहाँ किसके साथ है और कब हो रहा है, इन सब चीज़ों की कड़ी निगरानी एक माँ की जिम्मेदारी है। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आगाह हो जाओ, तुम में से हर एक निगहबान है और हर एक से इसकी रियाह के बारे में सवाल किया जाएगा। बस इमाम अमीरुल मोमिनीन लोगों पर निगहबान है और इससे इसकी रियाया के बारे में सवाल होगा। मर्द अपने घर वालों का निगहबान है और इससे इसकी रियाया के बारे में सवाल होगा, और औरत अपने शौहर के घर वालों और इसके बच्चों की निगहबान है और इससे इनके बारे में सवाल होगा। और किसी शख्स का गुलाम अपने सरदार के माल का निगहबान है और इससे इसके बारे में सवाल होगा। आगाह हो जाओ कि तुम में से हर एक निगहबान है और हर एक से इसकी रियाह के बारे में पुरस्तिश होगी। सही बुखारी मुस्लिम। लेकिन अफसोस की बात है कि औरतें आज इस जिम्मेदारी को बहुत हल्के में ले रही है और कुछ तो जिम्मेदारी समझ ही नहीं रही है, जबकि असल जिम्मेदारी यही है कि वो अपने शौहरों के घरों की और इनके बच्चों की हिफाजत करें। और इससे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि बहुत सी औरतें दूसरों के बच्चों को तालीम देती हैं, मदरसों में जाकर, स्कूलों में जाकर, और ख़ुद के बच्चों से गाफिल है। औरत को मालूम होना चाहिए कि इनका असल असासा खुद इनके अपने बच्चे हैं। अगर वो इनकी सही तरबियत कर लेगी तो वही बच्चे माशरे के लिए मिसाल बनेंगे, और अगर इनकी तरबियत से गाफिल हो गई तो पूरी मेहनत पर पानी फेरने के लिए खुद इसके ही बच्चे का काफ़ी होंगे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। इसमें कोई शक नहीं है कि अमर बिल मारूफ व नही अन मुनकर का फरीज़ा मर्द व औरत सब के लिए है, लेकिन एक औरत के लिए अपने बच्चों की तरबियत सबसे बड़ी जिम्मेदारी और असल जिम्मेदारी है। इसलिए औरतें अपने बच्चों के साथ रहें, घरों में रहें, इनके हर फेल की खबरगिरी करें। तब देखें आज भी बड़े बड़े लोग पैदा होंगे। ये बात तो सभी जानते ही हैं कि बड़े बड़े लोगों के बनाने में असल किरदार माओं का ही है। इसलिए अरबी में एक मुकाला मशहूर है, अल निसा मसाल रिजाल, औरतें मर्दों के कारखाने हैं। आज भी बड़े बड़े लोग पैदा हो सकते हैं, मगर शर्त यह है कि माएँ अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। अल्लाह ताला सभी माओं को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इसे निभाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के अरकान असम्बली को खरीदने की कोशिश के इल्ज़ाम में गिरफ्तार 3 मुलजिमीन की दरख्वास्त से ज़मानत मंजूर हो गई। मुलजिमीन रामचंद्र भारती, समहायाजी और नंद कुमार की हाईकोर्ट ने मशरूत ज़मानत मंजूर कर ली है। अदालत ने तीनों मुलजिमीन को 3 लाख रुपये शख्सी मुचलका के साथ 2 ज़मानतें दाखिल करने का हुक्म दिया है। साथ ही अदालत ने इन तीनों को हर पीर को पुलिस के सामने तहकीकात के लिए पेश होने का हुक्म दिया है। बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द तंजीम इस्लामिक स्टेट दाइश का सरबरा अबू हसन अल हाशमी अल कुरैशी हलाक हो गया। दहशतगर्द गिरोह ने ऐलान किया है कि इनका लीडर मर गया है। इस सिलसिले में एक ऑडियो पैगाम जारी किया गया है। दावा किया जाता है कि इनकी मौत इराक में दुश्मन के साथ जंग में हुई, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि इनकी मौत कब हुई। इसमें कहा गया है कि अबुल हुसैन अल हसनी अल कुरैशी को कुरैशी की जगह नया सरबरा मुकर्रर किया गया है। दरियासना रवां साल फरवरी में दाइश के सरबरा अबू इब्राहिम अल हाशमी को शुमाल
حال شمال کے صوبے الدب میں امریکی افواج نے گھیر لیا تھا۔ اس کے بعد اس نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا اور مر گیا۔ اس کے نتیجے میں ابو الحسن نے اپنی جگہ داعش کی باغ دوڑ سنبھالی۔ 10 ماہ کے اندر وہ بھی مارا گیا۔ تلنگانہ کے 2 IPS عہدیداروں کا تبادلہ کیا گیا ہے۔ حکومت نے ورنگل پولیس کمشنر ڈاکٹر تروین جوشی کے تبادلے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ جوائنٹ کمشنر پولیس حیدرآباد ٹریفک AV رنگاناتھن کو کمشنر پولیس ورنگل مقرر کیا گیا ہے، جبکہ ترون جوشی کو DGP آفس سے رجوع ہونے کی ہدایت دی گئی ہے۔ کرناٹک وقف بورڈ نے اپنی زمین و وسائل کو استعمال کرتے ہوئے اسکول اور کالج قائم کرنے کا بڑا اعلان کیا ہے، جہاں باحجاب مسلم طالبات چین و سکون کے ساتھ تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ کرناٹک وقف بورڈ کے سربراہ مولانا شفیق سعدی نے بتایا کہ سرکاری اسکولوں اور کالجوں کے برعکس وقف بورڈ کے اسکول اور کالجز میں مسلم طالبات کو حجاب پہننے کی اجازت ہوگی۔ انہوں نے منگلور، شیوموگا، ہاسن کوڈا، بیجاپور، ہبلی کے علاوہ دیگر مقامات پر مسلمانوں کے لیے اسکول اور کالج قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کرناٹک وقف بورڈ کے سربراہ کے مطابق ان تعلیمی اداروں کے لیے 25 کروڑ روپے صرف کیے جائیں گے اور بہت جلد اس پر کام کیا جائے گا۔ وقف بورڈ کے اس پہل کے بعد مسلم لڑکیاں و سرپرستوں نے چین کی سانس لی۔ اب وقف بورڈ کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر اس انتہائی اہم پروجیکٹ پر کام شروع کر دیں اور کوشش کریں کہ آئندہ تعلیمی سال سے اس کا آغاز ہو جائے۔ سے ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہاں اب ڈیجیٹل روپیے کی شروعات ہوگی۔ ملک میں 21 دسمبر سے ڈیجیٹل کرنسی کو شروع کیا گیا ہے۔ 21 نومبر کو RBI نے ہول سیل ٹرانزیکشن کے لیے ڈیجیٹل روپیے لانچ کیا تھا اور اب سینٹرل بینک ڈیجیٹل کرنسی ریٹیل استعمال کے لیے لانچ کیا۔ ایسے میں لوگوں میں اس بات کو لے کر تجسس دیکھنے کو مل رہا ہے کہ آخر یہ ڈیجیٹل روپیہ کیا ہے اور اس کا استعمال کس طرح کیا جائے گا۔ سبھی اس کے فائدے اور نقصانات کے بارے میں جاننے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ آئیے یہاں جانتے ہیں ان سبھی سوالات کے جواب۔ ڈیجیٹل روپیہ کیا ہے، وہ کیسا ہوگا؟ ڈیجیٹل روپیہ ایک ڈیجیٹل ٹوکن کی طرح کام کرے گا۔ ڈیجیٹل روپیہ RBI کی طرف سے جاری کیے جانے والے کرنسی نوٹ کی ڈیجیٹل شکل ہے۔ اس کا استعمال کرنسی کی طرح ہی لین دین میں کیا جائے گا۔ RBI کے مطابق ای-روی ڈسٹریبیوشن بینکوں کے ذریعے ہوگا۔ ڈیجیٹل روپیہ ریٹیل استعمال کے لیے ہوگا۔ RBI کے مطابق ریٹیل ڈیجیٹل روپیے کی پائلٹ پروجیکٹ کے دوران اس کے ڈسٹریبیوشن اور استعمال کے پورے عمل کی ٹیسٹنگ ہوگی۔ جانکاری کے مطابق شروعات میں ریٹیل ڈیجیٹل روپیے کا رول آؤٹ کچھ منتخب لوکیشنز پر ہی کیا جائے گا۔ خبرنامہ یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ہمیں ساری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے اور ہاں، شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔